हालेलुया स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का मंगलवार की प्रार्थना में परमेश्वर महिमा पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से कलीसिया और देश और हालेलुया महाराष्ट्र लोग प्रभु कलीसिया हमारा परिवार तृप्त पाकर प्रभु की इच्छा में जीने के लिए हालेलुया प्रभु की आशीषों में, प्रभु की इच्छा में हालेलुया प्रभु के लिए जीने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करके इस आराधना को शुरू करेंगे। आंख बंद किसी समय में प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, यहोवा शम्मा परमेश्वर, यहोवा शालोम परमेश्वर, यहोवा निस्सी परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एल रोई परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में हमारे बीच में आया परमेश्वर। इमानुएल परमेश्वर हमारा साथ है। इमानुएल यीशु मसीह नाम में हमारे बीच में आया परमेश्वर। एल शदाई परमेश्वर, एल रोई परमेश्वर, यहोवा शम्मा परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में हमारे बीच में आया है प्रभु। हमारे सारे संकट को, दुख को, बीमारी को, श्राप को, पाप की सजा, श्राप की सजा आपका कंधों पे ले लिया यीशु मसीह। हमारे सारे पापों को यीशु मसीह नाम में क्षमा किया है प्रभु। धन्यवाद। पवित्र आत्मा से आपका शक्ति से अभिषेक किया पप्पा। धन्यवाद। हमेशा प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा आप हमारा साथ है प्रभु। हालेलुया। प्रभु जीवन, नया जीवन मसीहा में रहकर हालेलुया नया जीवन दिया है प्रभु। धन्यवाद। बहुतायत जीवन दिया है प्रभु। धन्यवाद। अनंत काल के जीवन की आशीष दिया है प्रभु। धन्यवाद। नरक में नहीं, मृत्यु के मार्ग में नहीं, जीवन की मार्ग में, बहुतायत जीवन की मार्ग में हम आने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। पहले मृत्यु की ओर, नरक की ओर हम जाते थे प्रभु। अभी प्रभु हमको छुटकारा दिया है प्रभु। आपका मार्ग में, सच्चाई मार्ग में, जीवन की मार्ग में, अनुग्रह की मार्ग में हालेलुया आपका रोशनी में हालेलुया अंधकार से हमको अलग करके आपका रोशनी में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज का मंगलवार की प्रार्थना आपके हाथ में हम सौंप रहे प्रभु। वचन के साथ, वचन से हमसे बात कीजिए प्रभु। हालेलुया। आराधना के द्वारा महिमा पाई। अपने बेटे को यीशु मसीह नाम इस्तेमाल कीजिए। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। आपका आत्मा के अनुसार, आपके अगुवाई के अनुसार, आपके शक्ति के अनुसार इस सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नाम में हम आपको समर्पित करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में प्रभु इस प्रार्थना में आप महिमा पाइए परमेश्वर। कलीसिया को प्रभु हर देश में जितना लोग देख रहा है उतना लोगों को यीशु मसीह नाम में आशीष कर रहा है प्रभु। इस प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह नाम में तृप्त कर रहा है प्रभु। इस प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह नाम में, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा में लोग रहने के लिए प्रभु मसीह के लिए सच्चे गवाही बनकर सदाकाल जीने के लिए तैयारी कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। सच्चाई में स्थिर कर रहा है प्रभु। अनुग्रह में स्थिर कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए इस समय में प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को हालेलुया, जिंदा खुदा को हालेलुया प्रशंसा करते हुए, उनकी हालेलुया हालेलुया आराधना करते हुए हालेलुया अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे हम। हालेलुया। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, 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 मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं।
यीशु मैं तुझसे प्रेम करूं, यीशु मैं तुझसे, यीशु मैं तुझसे प्रेम करूं, यीशु मैं तुझसे, यीशु मैं तुझसे प्रेम करूं, यीशु मैं तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। आ तू आ, तू आ, हमारे बीच में 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 आ, तू आ, हमारे बीच में। हाथों को उठाकर चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे, ओ हाथों को उठाकर, ओ सजदा करता हूँ तुझे, हाथों को उठाकर चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे, ओ हाथों को उठाकर, ओ सजदा करता हूँ तुझे। आ तू आ, हमारे बीच में आ, तू आ, हमारे बीच में आ, तू आ, हमारे बीच में आ, तू आ, हमारे बीच में, ओ आ, तू आ, ओ आ, तू आ, हमारे बीच में, ओ आ, तू आ, हमारे बीच में आ, ओ हमारे बीच में हमारे बीच में। हाथों को उठाकर चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे, हो हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। तू आ, हमारे बीच में आ, तू आ, हमारे बीच में, ओ आ, तू आ, हमारे बीच में, ओ आ, तू आ, हमारे बीच में। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशुआ, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं।
और पीछे न हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा गाऊं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं यीशु, और पीछे न हटूं, और पीछे न हटूं। तू आ हमारे बीच में बोलेंगे हम लोग, मुंह खोलकर पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें। यस हालेलुया, वो हमारे जीवन में है, वो हमारे बीच में है। यस, मगर उन्हें अवसर देंगे हमारे जीवन में काम करने के लिए, बुलाएंगे हमारे जीवन में काम करने के लिए। जब तक हम पवित्र आत्मा को अवसर नहीं देंगे हमारे जीवन में काम करने के लिए, हमारे जिंदगी में काम करने के लिए, हमारे सफर में काम करने के लिए, हमारे लाइफ में काम करने के लिए, और तब तक पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता। हम अनुमति देना चाहिए पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। हम पूरे दिल से, मन से, पप्पा यीशु, पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, आइए हमारे जीवन में। आप प्रभु यीशु, मैं तुझको ही प्रेम करूं, मैं तेरे और ही देखूं, मैं तेरे सामने ही झुकूं, मैं तुझको ही महिमा गाऊं प्रभु यीशु पप्पा। ऐसे दिल के साथ यीशु मसीह के सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। रिबाला बराबर श्याम दे रे गे गे गे, हमारे बीच में हमारे बीच में तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद यीशु पप्पा, पवित्र आत्मा आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय में यीशु मसीह हालेलुया, ये सारे समय आपके हाथों में हम सौंपते हैं, ये आगे के सारे समय आपके हाथों में हम देते हैं। आप यहाँ आपके आत्मा के द्वारा चलाइए, पवित्र आत्मा आप यहाँ कार्य कीजिए। हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं इस समय को प्रभु यीशु पप्पा, क्योंकि पप्पा हम कुछ कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे वजह से कुछ नहीं हो सकता। हमारा प्रभु हालेलुया, सर्वशक्तिमान खुदा यीशु मसीह हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके द्वारा ही सब कुछ संभव है प्रभु यीशु पप्पा। आज के आराधना पूरा आपके हाथों में लीजिए, पवित्र आत्मा आप आपके आत्मा के कंट्रोल में लीजिए। आप संपूर्ण रीति से मुझे और जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल है प्रभु, जितने लोग इस आराधना में प्रभु सुनने के लिए बैठे हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु यीशु पप्पा आपके अधीन में लेकर सुनने के कान ग्रहण करने की आत्मा, और प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया आपके वचन को सही रीति से समझने की कृपा और उसके अनुसार चलने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, कंप्लीट इस आराधना को संपूर्ण रीति से आपके हाथों में हम सौंपते हैं। आप लीड कीजिए, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा संपूर्ण रीति से पूरा होने के लिए पप्पा आप ही लीड कीजिए। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरे मुझ से कुछ भी मेरा खुद बात नहीं आना चाहिए पप्पा, तेरे ही बातों को निकले हालेलुया। और समर्पण की प्रार्थना सारी बातों में आगे के सारे समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हुए आप ही महिमा पाइए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग हालेलुया वचन की ओर जाएंगे। प्रभु की वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना के साथ हम रहेंगे, प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे कि प्रभु यीशु तू मुझसे बातें कर। पप्पा तेरे वचनों को सुनने के लिए मैं तड़प रही हूँ प्रभु, तेरे वचनों से हमें तृप्त कर दे प्रभु। ऐसा एक प्रार्थना के साथ हालेलुया हम बैठेंगे। ज़रूर पवित्र आत्मा आज दिन हमसे बातें करे, हमें तृप्त करे हालेलुया। यहाँ कोई इंसान की बातों से तृप्त नहीं हो सकता, कोई भी एक इंसान के मुंह से निकली हुई बातों से कोई तृप्त नहीं हो सकते, मगर परमेश्वर हालेलुया अपने आवाज़ को सुनाने से, परमेश्वर हालेलुया अपने वाणी को सुनाने से हर एक इंसान तृप्त हो जाता है। यस हालेलुया, प्रभु से हालेलुया प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें हालेलुया तृप्त करे यीशु के हालेलुया नाम से। यस हम खोलेंगे आज को वचन के लिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य
3 अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, हालेलुया। यस, हम लोग हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया यीशु मसीह, आज इन जो कुछ भी वचन आपने हमारे बीच में दिया है इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हालेलुया पापा, हालेलुया। जैसे तूने 5 रोटी 2 मछलियों को अपने हाथों में लेकर आशीष मांग कर तोड़कर प्रभु 5000 से ज़्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया। आज दिन पापा जो कुछ भी ये वचन है आपके हाथों में हम सौंपते, पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपके अभिषेक से प्रभु पापा हर एक को प्रभु आपके वचनों से तृप्त कीजिए। आज दिन हालेलुया आपके वचनों से तृप्त कीजिए प्रभु, आपके वाणी से तृप्त कीजिए, आपके मुंह से निकला हुआ अभिषेक की वाणी से तृप्त कीजिए। गिरे हुए लोगों को खड़ा कीजिए और बंदी लोगों को छुटकारा दीजिए। आज दिन प्रभु एक छुटकारा के दिन के लिए पापा, एक हालेलुया आशा के दिन के लिए हमें सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। हम कुछ हफ्तों से हम लोग देख रहे कि प्रकाशित वाक्यों में से, प्रकाशित ग्रंथ में से हम लोग 2 और 3 अध्याय का हम लोग हालेलुया सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि 2 अध्याय और 3 अध्याय को हालेलुया, जिसमें कलीसियाओं के 7 कलीसियाओं के बारे में लिखी गई है। यस हालेलुया। हमने अभी तक 5 कलीसियाओं के बारे में सीखे हैं गए हफ्ते तक। आज हम लोग 6वां कलीसिया के बारे में हम सीखने वाले हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने और एक अवसर हमारे जीवन में दिया है सीखने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए। प्रभु हमारे जीवन में मौका दिया है, हमें जिंदा रखा है। हालेलुया। इस बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और हालेलुया आप में से कोई भी अभी तक हालेलुया 5 कलीसियाओं के बारे में सीखे नहीं, सुने नहीं है, तो हालेलुया सच में पवित्र आत्मा बहुत अच्छे बातें उसमें सिखाए हैं हमें। यस हालेलुया। ज़रूर वो आप नहीं देखे तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे रहे, ज़रूर आप हालेलुया देख सकते हैं, जो कोई भी नहीं देखे तो। यस हालेलुया। हम लोग आगे बढ़ेंगे वचन में। हालेलुया 6वां कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह आज दिन यहाँ लिख रहा है। वो कलीसिया का नाम क्या है? फिलाडेल्फिया, है ना। फिलाडेल्फिया नामक एक नगर में रहने वाली कलीसिया को यीशु मसीह लिखा हुआ पत्र है ये। फिलाडेल्फिया को संदेश। यस हालेलुया हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग सीखे हैं 5 कलीसियाओं को के बारे में। तो उसमें हम लोग ज़रूर एक बात हम सीखे थे कि कलीसियाओं का अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा, तो उस प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह उठाकर उन्हें चेतावनी देता है। हालेलुया। मगर इस कलीसिया में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। ऐसा कुछ प्रॉब्लम इस कलीसिया में नहीं दिखाई देती है। हालेलुया। हम हालेलुया एफएससी कलीसिया में देखते हैं कि प्रेम कम हो गया, उनका पहला प्रेम वो खो गया है। और स्मरणा की कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा देती है और उस कलीसिया को बहुत दिलासा देता है यीशु मसीह। हालेलुया। मतलब ये 7 कलीसियाओं में 2 कलीसियाओं को प्रॉब्लम्स नहीं है। मतलब उन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम नहीं किए हैं, मतलब कुछ चेतावनी देने का वहाँ परिस्थिति नहीं है। मतलब उन लोग, हाँ, कुछ गलतियाँ नहीं है उस कलीसिया में। स्मिरना की कलीसिया में भी हमें कुछ गलतियाँ नहीं दिखती है। हालेलुया हालेलुया। और बाद में की कलीसिया में, तीतरा कलीसिया में और सरदिस कलीसिया, इस कलीसिया में देखेंगे तो ज़रूर वहाँ हमें प्रॉब्लम्स दिखता है, वहाँ ज़रूर गलतियाँ दिखती है। यीशु मसीह उस गलतियों को उठाकर, देखो आप में ऐसे गलतियां हैं, इससे आप क्या करो, सही कर लो, सही हो जाओ। हालेलुया। सही होने वालों के ऐसे इनाम होता है करके लिखी होती है। मगर यहाँ ये फिलाडेल्फिया कलीसिया में हमें गलतियां नहीं दिखती है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ गलतियों को निकाल के बात करना हम नहीं देख सकते, क्योंकि उस कलीसिया में गलतियां है ही नहीं। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हम देखेंगे आज दिन हम लोग कुछ वचनों को। हालेलुया। यस, ये फिलाडेल्फिया नामक फिलाडेल्फिया, ये जो बात है इसका अर्थ है कि भाइयों का प्रेम। अटमस नामक एक राजा पहले दिनों में
उधर की वो पूरा एरिया को राज्य करता था। तो तभी वो बहुत प्रेम से रहता था, वो राजा बहुत प्रेम दिखाने वाला राजा, बहुत अच्छा राजा, लोगों का समस्याओं को देखकर उसके अनुसार वो प्रेम दिखाने वाला एक अच्छा राजा था, अटमस राजा। तो वो कोई भी कुछ दर्द में है, दुख में है, तो वो सह नहीं सकता था, वो राजा तुरंत उनको हेल्प करता था। वैसे वो बहुत प्रेम से रहने वाला बहुत अच्छा प्रभुता किया राजा था। तो उस राजा को एक नाम दी गई थी, एक प्रसिद्ध नाम दी गई थी, वो है फिलदेल्फस। मतलब उसका नाम है कि प्रेम दिखाने वाला, मतलब भाइयों के ऊपर प्रेम दिखाने वाला, भाइयों का प्रेम, हालेलुया, ऐसा उसे एक नाम दिया गया था। तो वही नाम से वो राजा अटमस राजा ने क्या किया था, एक नगर बनाया था, उस नगर को उसने फिलाडेल्फिया करके नाम रखा उसने, हालेलुया। तो मतलब उस नगर का नाम क्या है, भाइयों का प्रेम, हालेलुया। अरे नाम में ही क्या है, प्रेम दिख रही है, तो अंदर समस्या बिल्कुल नहीं है, हालेलुया। नाम में ही हमें प्रेम दिख रही है तो बिल्कुल अंदर समस्या नहीं रहेगा, हाँ क्या बोलते हैं, गलतियां नहीं रहेंगे, क्योंकि भाइयों का प्रेम मतलब एक दूसरों के ऊपर प्रेम दिखाएंगे तो प्रॉब्लम कहाँ निकलेगा, प्रॉब्लम कैसे निकलेगा, हालेलुया, है क्या नहीं। हाँ, यीशु मसीह का आज्ञा मतलब 10 आज्ञाओं में हम देखेंगे तो 10 आज्ञाओं को लेकर आके यीशु मसीह के सामने रख के चेलों में से कुछ को लोग बोलते हैं कि इसमें से कौन सा आज्ञा बहुत अच्छा है, इसमें कौन सा आज्ञा अच्छे मतलब कर सकते हैं। तो यीशु मसीह उन लोगों से कहता है कि आप अपने पूर्ण दिल और पूर्ण मन के साथ परमेश्वर को आराधना करो, और एक यीशु मसीह कहता है कि आज्ञाओं को पूरा मिलाकर, उसका अर्थों को मिलाकर यीशु मसीह एक आज्ञा देता है, वो आज्ञा है आप अपने जैसा दूसरों को प्रेम करो। मतलब आप जैसे अपने आप को प्रेम करते हो वैसे आपके भाइयों को, आपके बहनों को, आपके साथ रहने वालों को, आपके घर वालों को, आपके अड़ोस पड़ोसों को, आपके देश को प्रेम करो, हालेलुया। तो ये जब ये प्रेम रहता है तो समस्या बिल्कुल नहीं रहेगा। घर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, एज इन घर में या बाहर सोसाइटीज में या देश में ये प्रॉब्लम्स क्यों निकल रही है, ये समस्या क्यों निकल रही है, केवल एक ही एक प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स दिखता है। एक मतलब किसी के अंदर भी हमारा प्रेम कम हो गया तो ज़रूर उसके अंदर हम लोग गलतियों को ढूंढते हैं, यस हालेलुया, गलतियों को पकड़कर हम लोग बातें करते हैं, है क्या नहीं। उसी के वजह से क्या होता है, समस्याएं निकलता है, हालेलुया। प्रेम करने तक बहुत अच्छे से रहते हैं, मगर कभी भी प्रेम कम हो गया तो, प्रेम बीच में भाइयों का बीच में प्रेम कम हो गया तो ज़रूर क्या दिखती है, समस्या, प्रॉब्लम्स, उनके अंदर की गलतियां हमें दिखता है, हालेलुया, उनके अंदर की गलतियां हमें दिखता है। तो इसी के वजह से झगड़ा होना और बहुत सारे बातों निकलना और समस्या आना और प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स, बीमारियां, है ना, चिंता कर कर के बीमारियां, ये सब कुछ क्यों निकलता है, केवल एक ही एक बात की कमी है कि प्रेम की कमी के कारण, हालेलुया। इसीलिए हम लोग ज़रूर हमारे प्रार्थना में ये ज़रूर होना चाहिए कि प्रभु जैसे मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, जैसे मैं प्रेम कर रही हूँ, वैसे दूसरों को भी प्रेम करने के मन मुझे दीजिए प्रभु, हालेलुया। दूसरों का गलतियों को मैं ना देखूं, दूसरों के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उससे पकड़कर मैं खींचूं नहीं कि प्रभु मैं वो कैसे भी हो दूसरा व्यक्ति, मगर मुझे प्रेम दिखाने के मन दीजिए प्रभु, हालेलुया। ऐसे हालेलुया प्रार्थना ज़रूर हमारे प्रार्थना में होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। तो आज दिन हम लोग फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में प्रार्थना के साथ सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इसमें से हमें क्या बात करना चाहता है, हालेलुया। तो देखेंगे तो ये फिलाडेल्फिया नामक नगर में रहने वाले कलीसिया के लोगों से, हालेलुया, यीशु मसीह एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ हम लोग इतिहास की देखेंगे तो वो जो नगर है वो नगर के लिए एक बड़ा सा द्वार रहता था, बड़ा सा द्वार रहता था। वो द्वार बहुत बड़ा द्वार था। तो वैसे एक नगर था। तो यहाँ यीशु मसीह हम देखेंगे तो हम पढ़ने में जाएंगे अभी, इसके लिए तो ज़्यादा हिस्ट्री में जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से किस रीति से बातें कर रहा है, उसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, यस हालेलुया। हम पढ़ेंगे 7वां वचन का, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हालेलुया, यीशु मसीह यूहन्ना से कह रहा है, यूहन्ना पास्टर से कह रहा है कि ऐसा लिख,
क्या लिख रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है अभी, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। उनके लैंग्वेज में बात कर रहे हैं यहाँ यीशु मसीह कि क्योंकि उस नगर का हमने बोले है कि बहुत बड़ा एक द्वार रहता था, एक बड़ा दरवाजा रहता था द्वार, तो कोई शत्रु अंदर नहीं आ सकते, उतना बड़ा द्वार वो लोग बना के रख लिए हैं कि वहाँ एक क्या बोलते हैं, वो हमेशा उस गेट के पास उस गेट को मतलब देखभाल करने के लिए, मतलब बंद करने के लिए और खोलने के लिए एक व्यक्ति वहाँ रहता है हमेशा। उनके हाथ में कुंजी रहती है, वो कुंजी हालेलुया उनके ही हाथ में रहता है और किसी के हाथ में नहीं। उनको वो जिम्मेदार दी गई है। तो वो एक इंसान है, वो गलत भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है, क्योंकि वो इंसान है कि एक शत्रु के पास जाकर पैसा लेकर जब शत्रु आया तो खोल भी सकता है, वो नहीं तो वो बंद भी कर सकता है, उसके हाथ में ऐसा रह सकता है। तो ऐसे डर से उनके नगर के लोग रहते थे, अंदर के लोग ऐसा एक डर के साथ रहते थे कि ये जो जिनको हमने रखे हैं गेट के पास, वो क्या सच में जिम्मेदार सत्य है, वो सच्चा व्यक्ति है, क्या ईमानदारी व्यक्ति है, क्या हमें संभाल सकता है, वो क्या उनके हाथ में जो कुंजियां है वो सही रीति से इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा उस नगर के लोगों को एक डाउट अंदर रहता था। तो यीशु मसीह उनके बीच में एक बात कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखो मैं दाऊद की कुंजियां पकड़ा हुआ व्यक्ति हूं। हालेलुया। दाऊद की कुंजियां मतलब राज्य मेरे हाथ में है। मैं गेट के वॉचमैन के जैसा नहीं हूं, मैं ही राजा हूं, मैं सत्य और पवित्र हूं, मैं किसी के पास पैसा लेकर खोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं और किसी का बात सुनकर बंद करने वाला व्यक्ति भी नहीं हूं। मैं राज्य करने वाला हूं, मैं सत्य रीति से राज्य करता हूं, मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। तो उन लोगों को एक दिलासा और एक हिम्मत दे रहा है यीशु मसीह उस नगर के लोगों को और कलीसिया को। हालेलुया, हालेलुया, कि मैं कौन हूं, राज्य करने वाला मैं हूं। दाऊद की कुंजियां मेरे पास है, मृत्यु और आदोलों का कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। मैं एक बार बंद किया तो उसे कोई खोल नहीं सकते हैं। हालेलुया। मैं खोला तो उसे कोई बंद नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसा अधिकार है मेरे पास। हालेलुया। ऐसा उन लोगों को एक अश्योरेंस मतलब एक हिम्मत दे रहा है, एक भरोसा उनके अंदर दे रहा है उस कलीसिया को। हालेलुया। ऐसे कहते कहते नीचे क्या कह रहा है देखेंगे। 8 का वचन, 8 का, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हालेलुया। कलीसिया से देखिए यीशु मसीह यहाँ उस कलीसिया से कैसे बात कर रहा है। देखो मैं आपके कामों को जानता हूं, आप किस रीति से भक्ति कर रहे हो, किस रीति से मेरे सामने हो आप, मैं सब कुछ जानता हूं। हालेलुया। मैं सब कुछ देख रहा हूं, पूरा कलीसिया मैं देख रहा हूं आपको, मैं आपके कामों को देखता हूं, मैं आपके कामों को जानता हूं, इसीलिए मैं आपके सामने एक द्वार को खोला है। क्या खोला है मैंने? मैं आपके सामने एक दरवाजा खोल के रखा है, एक द्वार को मैंने खोल के रखा है। ये शत्रु आके आपके ऊपर हमला करने का द्वार नहीं है, आशीष आने वाला द्वार है। ये कौन सा द्वार है? ये आशीष, आशीष अंदर आने वाला एक द्वार को मैं आपके लिए खोल के रखा हूं। क्यों खोला प्रभु ने उनके लिए ऐसे एक द्वार? क्यों खोला वो नीचे लिख रहा है, देखेंगे हम लोग। हाँ, द्वार खोल के रखा हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब मैंने एक बार आपके लिए द्वार खोल के रखा है आशीष आने के लिए, तो कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। कोई भी इसे बंद करने की शक्ति नहीं है किसी को भी। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। मैंने ऐसा आपके सामने एक द्वार खोल के रखा है। हालेलुया। हाँ, कोई बंद नहीं कर सकता है। तेरी सामर्थ, देखिए अभी कलीसिया से बोल रहा है क्यों खोला है प्रभु ने, कि कलीसिया के काम क्या है अभी देखेंगे। उन लोगों ने कैसे काम किया है कि वो कामों के बारे में प्रभु यहाँ लिख रहा है। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया।
यह दो बातों को प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में कह रहा है। उनके कामों में क्या क्या है? एक है उन लोग, तीन बातों को प्रभु बोल रहा है। एक बात है उनका सामर्थ्य कम है। दूसरा बात है ऐसे स्थिति में भी, इतना दुर्बलता अवस्था में भी आपका सामर्थ्य कम है, आपकी शक्ति कम है, आपका समय कम है। हालेलुया। आप गरीब लोग हो, फिर भी वचन का पालन करना आपने नहीं छोड़ा है। हालेलुया। जो वचन आप सुन रहे हो उसका पालन करना आप कभी भी नहीं छोड़े हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा बात क्या बोल रहा है उसमें? कि मेरा नाम को आपने इनकार नहीं किया है। हालेलुया। तीन बातों को उठा के प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कह रहा है। हालेलुया। पहला बात क्या है? उनका सामर्थ्य कम है। वहाँ के लोग उतना धनवान लोग नहीं हैं। हालेलुया। मेहनत करने वाले लोग, हालेलुया, ऐसे लोग हैं, उनका सामर्थ्य कम है। वो कुछ भी करना है तो वो उनका सामर्थ्य को देखकर करेंगे तो कर नहीं सकते थे। उनके सामर्थ्य जो है वो देखकर करना है तो वो लोग कर नहीं पाते थे। मगर उन लोगों ने उनका सामर्थ्य को देखकर, उनका जो कुछ भी है उन्हें देखकर उन लोगों ने आगे नहीं बढ़े हैं। उन लोगों ने क्या? प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर वचन के अनुसार चलते गए हैं वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन को देखकर उसके अनुसार चलते गए हैं। हालेलुया। उदाहरण बोलना है तो वो लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, उतना ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं है वो लोग। फिर भी प्रभु का वचन जैसा कहता था उन लोगों को, वैसे वो लोग समर्पण करने में आगे बढ़ने वाले लोग हैं वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पैसा बहुत है तो उसमें से आधा देना, उसमें से कुछ देना वो बड़ा बात नहीं है। मगर जिनके पास सामर्थ्य है ही नहीं, उनके पास थोड़ा ही सामर्थ्य है, उसमें से निकाल के देना वो बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह एक क्या बोलते मंदिर में बैठकर प्रचार कर दिया था। प्रचार करने के बाद यीशु मसीह बैठ के देख रहा था कि सभी लोग, वो दान का समय है कि एक आकर अपने दान को डालने लगे हैं। जितना दान उनके पास जो दान है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर, हाँ, एक के पास 1 लाख है तो उसमें से लाके 10,000 दे रहा था। एक के पास करोड़ रुपया है तो उसमें से 10,000 लाके दे रहा था। एक के पास बहुत सारा सोना है तो उसमें से एक छोटा सा अंगूठी लाके दे रहा था। तो ऐसे कुछ मतलब उनके पास जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के दे रहे थे। मगर एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है, आकर वो उसके पास थोड़ा ही है, वो पूरा थोड़ा निकाल के लाके वहाँ दान में डालती है, 2 सिक्का उसमें डाल देती है। तो यीशु मसीह तुरंत वहाँ उस बात को उठाकर कहता है, सबके सामने बोलता है कि ये जो औरत है, इसने जो दी है ये सबसे ज़्यादा दी है। सभी लोग हैरान हो जाता है कि अरे, मैं तो 10 लाख दिया है, मैंने मेरे अंगूठी को दे दिया है, मैंने मेरा चेन को निकाल के दे दिया है, और मैंने इतना पैसा दिया, उतना पैसा दिया, केवल 2 सिक्के लाके डाली है। तो ये औरत ने कैसे इतना ज़्यादा, हमसे ज़्यादा क्यों दी है? ऐसे कैसे बोलता है यीशु मसीह? ऐसे सबके अंदर डाउट और क्रोध और गुस्सा आ रहा था यीशु मसीह के ऊपर। तो तुरंत यीशु मसीह वहाँ कहता है कि देखिए, आपके पास बहुत कुछ है, उसमें से थोड़ा निकाल के डाले हो, मगर ये औरत अपने जीवन की जो, हालेलुया, कमाई है वो पूरा डाल दी है। हालेलुया। उनका जीवन की सारी कमाई डाल दी है। जो तोड़ा है वो तोड़ा उसने डाल दी है। जो कुछ भी उसके लिए, जीवन के लिए चाहिए, वो पूरा आखिर डाल दी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसी ने सबसे ज़्यादा दी है। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है तो उस समय में थोड़ा समय निकाल के देना वो बड़ा बात नहीं है। हमारे पास समय है ही नहीं, उसमें से समय निकाल कर प्रभु के लिए देना, प्रार्थना में बैठना, हालेलुया, प्रभु के लिए जो समय हमने निकाले हैं उस समय में प्रभु को देना, हालेलुया, जो प्रभु ने हमारे पास रखा है उसमें से निकाल के देना, वो बहुत बड़ा बात है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार वो वचन निकालेंगे, खोल के देखेंगे वो बात। हालेलुया। मार्कुस का 12 अध्याय, उसका 41, 12 का 41।
41। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। यीशु मसीह मंदिर के भंडार के पास, मतलब क्या बोलते, दान डालने वाला जो पेटी होती है, वो पेटी के पास बैठकर देख रहे थे। तो वहाँ कितने लोग क्या क्या दान दे रहे हैं, तीसरे तीसरे पैसे डाल रहे, वो देखने के लिए यीशु मसीह वहाँ बैठे थे। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत लोग धनवान थे वहाँ, उन लोगों ने बहुत कुछ डाल रहे थे आके। देखिए, यीशु मसीह भी देखता है। जब हम दान देते हैं ना, दान देते वक्त या दान डालते वक्त पास्टर जी मन नहीं लगाया तो भी यीशु मसीह देखता रहता है कि कितना दे रहे। हालेलुया, यस हालेलुया, वो देखता है, ज़रूर देखता है, यस हालेलुया। और क्या बोल रहे, देखिए, सभी लोग बहुत सारे पैसे वाले हैं, वो लोग आके उनके क्या कर रहे थे, डाल रहे थे आके। धनवानों ने बहुत कुछ डाला, बहुत कुछ डाले थे, बहुत डाले थे, थोड़ा थोड़ा नहीं डाले उन लोगों ने। धनवान लोग हैं तो उसमें से बहुत कुछ लाके उन लोगों ने डाले हैं, यस। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 धमड़ियाँ जो एक अदेलेस के बराबर होती है डाली। मतलब दमड़िया, मतलब सोचो कि 2 रुपया, उसने 2 रुपया लाके डाल दी है उसमें। तब उसने उनको अपने चेलों को पास बुलवाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी गटी में से जो कुछ उनका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, उसकी जो कुछ भी है, उसको आज दिन रोटी खाने के लिए जो पैसा है उनके हाथ में, वो पूरा उसने डाल दी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा ये औरत ने डाली है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप कितना डाल रहे हो वो उसका ज़रूरत नहीं है, कितना डाल रहे हो आप वो उसका नहीं है, आप किस मन से दे रहे हो, किस रीति से आप दे रहे हो, आपके पास जो है उसमें से किस मन से आप दे रहे हो, प्रभु ये देखता है। हालेलुया, हालेलुया, सच में हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि वहाँ हालेलुया फिलाडेल्फिया कलीसिया यही है। पौलुस एक दिन एक कलीसिया के बारे में बात करते करते खत में लिखते लिखते कहता है कि उन लोगों ने एक कलीसिया के बारे में यीशु मसीह कहता है कि देखो इन लोगों ने पूरा, मतलब उन लोगों ने बहुत कुछ मतलब दान के लिए दे दिए। ये चर्चा दी मासिदोनिया, यस हालेलुया। पौलुस कहता है कि हालेलुया एक कलीसिया के बारे में हालेलुया प्रशंसा करते हुए दूसरा कलीसिया को एक लेटर लिखता है। लेटर में लिखता है कि मासिदोनिया कलीसिया सब कलीसियाओं के लिए एक नकल है। मासिदोनिया कलीसिया सब कलीसियाओं की एक नकल है, क्योंकि वो कलीसिया अपने जो कुछ भी है उसमें से लाके दे रहे वो सब कुछ लाके दे रहे, मतलब अपने जो है उसमें थोड़ा निकाल के नहीं, उनके पास जो है ही नहीं उसमें से भी निकाल के ला रहे। हालेलुया। बोल रहे तो उस कलीसिया के बारे में, मासिदोनिया कलीसिया के लोगों के बारे में क्या है बोलते मालूम, वो लोग गरीब के लोग थे, मगर जब यीशु मसीह की सेवकाई के लिए उन लोगों ने देने के लिए सुने हैं तो उन लोगों ने क्या किया मालूम, उनके पास देने के लिए पैसा नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया मालूम, उस कलीसिया के लोग गरीब लोग थे, तुरंत घर पे जाकर क्या दे सकते हैं करके उन लोगों ने ढूंढ कर उनके पास जो कुछ भी है उसमें से कुछ वस्तुओं को निकाल कर बेच कर उस पैसे को ले आके कलीसिया में डाले थे सेवकाई के लिए। कुछ लोग तो उनके पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए कुछ औरत लोग ने क्या किया मालूम, उस ज़माने में मासिदोनिया की कलीसिया में कहते हैं, इतिहास कहता है कि मासिदोनिया की कलीसिया के बारे में कुछ औरत लोग तो उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, इसीलिए उनके बाल को निकाल कर काट कर, उनके बाल को निकाल कर बेच कर उस बाल के वजह से जो पैसा आया उसे दिए हैं। अरे कैसे समर्पण है उन लोगों का, कैसे समर्पण है उन लोगों का, सच में हालेलुया। ऐसा स्थिति है यहाँ फिलाडेल्फिया का स्थिति, ऐसे लोग हैं फिलाडेल्फिया के लोग। हालेलुया, सच में
सच में प्रभु का धन्यवाद है, हमारे कलीसिया भी ऐसे एक समर्पण के साथ चलने वाला एक कलीसिया है। हालेलुया। पुराने दिनों में हालेलुया मतलब केवल पैसा और दान के विषय में ही नहीं, जो कुछ भी हमारे पास थोड़ा है उसमें से निकाल के देना, ये बहुत बड़ा बात है। कि देखिए आप एक जॉब करने वाले बहुत बिजी हो आप, फिर भी उस बिजी के समय में निकाल कर, टाइम निकाल कर प्रभु के लिए जो समय दे रहे हो, प्रभु के काम के लिए, प्रभु की प्रार्थना के लिए और प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए, आराधना में बैठने के लिए समय बीत रहे हो, ये बहुत बड़ा बात है। बहुत समय है काली काली बैठने वाले, उसमें से निकाल कर टाइम देना बहुत बड़ा बात नहीं है, मगर बिजी होकर भी आप प्रभु के लिए टाइम निकाल रहे हो, देखो ये बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। सेवकाई करने के लिए हालेलुया आप टाइम निकाल रहे हो, काम निकाल रहे हो और पैसा निकाल रहे हो, ये बहुत बड़ा बात है। आप में जो तोड़ा है उसमें से निकाल के देना, वो बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम कलीसिया में, हमारे आंध्र में जब हम कलीसिया में रहते थे, एक विश्वासी के रूप में हम लोग जब रहते थे, उस समय में सच में बोल रही हूँ, प्रभु की महिमा के लिए बात बोल रही हूँ, प्रभु का नाम की महिमा के लिए ही केवल हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। यह सच में हालेलुया। जब उस समय में, उस कलीसिया में जब हम रहते थे विश्वासी के रूप में आपके जैसा, तभी पास्टर जी बैंक में जॉब करते थे, बैंक में जॉब करते थे। तो वो गुंटूर जाना था उनको कि 8:30 बजे का उसका ट्रेन रहता था, तो 8:30 बजे जाएंगे तो फिर रात को वो आते, उनको 8 बज जाता था घर पे पहुंचते, कि फिर ट्रेन से उनको आने का था। तो ऐसे समय में प्रार्थना के लिए टाइम निकालना उसे नहीं होता था। इसीलिए पास्टर जी क्या करते थे, सुबह सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश होकर 5 बजे तक कलीसिया में रहता था। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कलीसिया में ही प्रार्थना करते रहते थे। 8 बजे तक 3 घंटा प्रार्थना करने के बाद 8 बजे घर में जल्दी जल्दी आकर फ्रेश होकर नाश्ता भी तैयार होते होते मतलब फुर्ती से खाता था, क्योंकि 8:30 बजे उन्हें ट्रेन पकड़ना है। तो जल्दी जल्दी का मतलब उनके तैयारी होते होते ही वो नाश्ता करके भागते थे काम पे। फिर वहाँ भी बैंक में भी जब उनको टाइम मिलती थी, खाना खाने का जो लंच टाइम होता था, वो टाइम में 10 मिनट केवल लंच के लिए देता था, बाकी पूरा प्रार्थना में बैठते थे वो। हालेलुया। जितना समय उनके लिए लंच का टाइम था, वो पूरा प्रार्थना में बैठकर केवल 10 मिनट के लिए लंच खा के फिर काम पे जाते थे। फिर जाते जाते बाइबल पढ़ते जाते थे, मतलब ट्रेन में जाते वक्त और आते वक्त 1 घंटे का सफ़र था, तो वो सफ़र में बाइबल पढ़ते आते और कुछ मतलब जो समय है उसमें से टाइम निकाल के फिर रात को आने के बाद पास्टर जी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, कि उस समय में भी आने के बाद भी आते आते ही वो क्या करते थे मालूम, क्या बोलते, टेप रिकॉर्डर में वचन रखते थे, पास्टर जी का वचन रखते थे, हमारे पास्टर जी का वचन रखते थे, और फ्रेश होके आके खाना खा के सोने तक वो वचन सुनते ही रहते थे या गाना सुनते ही रहते थे, और दूसरा कुछ भी नहीं। और प्रार्थना, उसके बाद में 1 घंटा प्रार्थना करके तभी सोते थे। ऐसा समय निकाल के, मतलब जो समय था, मतलब देखिए उसे टाइम निकालने के लिए, अभी इसमें हम लोग बोलने के लिए, अरे मैं बहुत बिजी हूँ प्रार्थना करने के लिए, हो नहीं रहा। सिस्टर जी, पास्टर जी, हमें टाइम निकाल नहीं सक रहे, हम लोग टाइम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बिजी हूँ मैं सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, तो मैं थक जाता हूँ, इसीलिए सो जा रहा हूँ। हाँ, समय नहीं होता है, फिर भी वो थोड़े ही समय में जो समय हमारे लिए है उसमें से निकाल कर जब हम परमेश्वर के लिए देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह उस कामों को अपने पुस्तक में लिख के कहता है, मैं आपके कामों को जानता हूँ, जब आपके पास थोड़ा ही समय है उसमें से मुझे समय दिया है आपने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए समय में हमारा सैलरी ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही सैलरी आता था पहले, जब मतलब जब हम लोग शादी हुआ था तब उस समय का टाइम था, बहुत कम सैलरी आता था। उसमें से फर्स्ट आते ही हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना है, उसमें ही हमें आशीष है करके, हालेलुया, हम लोग उसमें से फर्स्ट दशमांश निकाल के देते थे। हालेलुया। जो कुछ भी हो, हमें बाद में खाने के लिए है या नहीं, वो बाद में प्रभु यीशु मसीह देख लेगा, क्योंकि उसने एक वादा किया है कि मेरे मंदिर में भोजन होने के लिए, हालेलुया, आपके दशमांश निकाल कर डालो और मुझे परख के देखो, मैं आकाश के भंडार को खोलकर आपको मैं दूंगा। हालेलुया। यस, हालेलुया, प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। इसीलिए जब सैलरी आता है तो फर्स्ट हम लोग उसमें से दशमांश निकाल के देना आदत कर लिया है हम लोग ने।
थोड़ा ही पैसा है उसमें से फर्स्ट दशमांश निकाले। और उसके बाद में हमारा टीवी प्रोग्राम होती थी कलीसिया में, उसके लिए महीने में हम लोग थोड़ा पैसा अमाउंट निकालते थे। वो पैसा निकाल के फिर और एक बात क्या है मालूम, हमारा साल में एक बार कलीसिया के लिए, मंदिर के लिए, मतलब कलीसिया की भवन के लिए, केवल भवन की बनाने के लिए, वो भवन की जगह के लिए कुछ भी, वो भवन के लिए कुछ पैसा निकालना, हाँ हालेलुया, हमारे आदत था। तो उसके लिए बचतगढ़ में हम लोग पैसा, हमारे परिवार में बचतगढ़ में हम लोग पैसा जमा करते थे, एक केवल प्रभु की भवन के लिए, हमारे खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बचतगढ़ में इसीलिए हम लोग पैसा जमा करते थे कि साल में एक बार मंदिर में देने के लिए। ये हमारे बढ़ाई के लिए हम नहीं बोल रहे, कि प्रभु ने ऐसे हमें सिखाया था वहाँ, हालेलुया। सच में ऐसे एक समर्पण के साथ प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें सिखाया था, हालेलुया। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उस रीति से हम चलते थे, कभी भी कमी गटी हमारे घर पे नहीं आया है। कभी भी उतना थोड़ा पैसे में भी, उतना कुछ कम पैसे में से भी प्रभु ने पूरा महीना हमें चलाता था। किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें। किस रीति से कैसे चला रहे मैं नहीं जानती, आज तक प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे ही चला रहा है। आज तक प्रभु यीशु मसीह उस रीति से ही हमें खिलाकर पालन पोषण करके चला रहा है, हालेलुया। मैं प्रभु को ही धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया। गए महीने का मतलब गए महीने का ये गवाही है कि मई महीने का गवाही है कि ये प्रभु का महिमा मिलने के लिए मैं बोल रही हूँ, हालेलुया। भैया सच में ये मई महीने में हुआ बात है, ये प्रभु का महिमा मिलने के लिए मैं बोल रही हूँ बात, कि ये महीने में शुरुआत में हमारे जो मैं प्रभु का महिमा के लिए बोल रही हूँ, केवल प्रभु का ही महिमा मिले। कि ये शुरुआत में क्या हुआ था, हम लोग जो ग्रोसरी डालते हैं घर पे, तो प्रभु ने मुझसे एक बात बोला था कि जो ग्रोसरी का पैसा है, ग्रोसरी का पैसे से मतलब ग्रोसरी लेकर 2 परिवार को देने के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई किया था। तो उसके अनुसार, प्रभु की बात के अनुसार, जो ग्रोसरी का पैसा है उससे और थोड़ा पैसा मिलाकर हम लोग ने ग्रोसरी लिए थे और 2 परिवार को देने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया था। तो दोनों परिवारों को हम दे दिए थे। हम लोग ग्रोसरी घर पे कुछ भी नहीं लिए थे, मई महीने का ग्रोसरी कुछ हम लोग ने नहीं लिए थे। तो मैं प्रभु का ऊपर विश्वास है कि प्रभु कभी भी अपने बच्चों को लज्जित होने नहीं देगा। तो ग्रोसरी का पूरा पैसा हो गया था और ग्रोसरी नहीं लिए थे घर में हम लोग ने। तो फिर भी प्रभु ने अच्छा से हमें चला रहा था, बहुत अच्छा से। जो पिछले महीने का जो था ग्रोसरी वो पूरा चल रहा था घर पे, कमी घटी नहीं आ रही है, कुछ भी कमी नहीं हुआ था। तो लास्ट में होकर, महीना लास्ट में होकर ग्रोसरी थोड़ा बच गया था, मतलब बहुत कम होने लगा था। अभी 1-2 दिन में ग्रोसरी हो जाएगा, ऐसे स्थिति हुआ था। मगर पूरा भरोसा है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ भी अद्भुत कार्य कर सकता है। मगर हमारे हाथ में कुछ पैसा नहीं था कि ग्रोसरी लेने के लिए, कुछ ग्रोसरी खरीद करने के लिए हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था उस समय में। महीना लास्ट होने लगा तो सच में प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके अनुग्रह के द्वारा, कौन मालूम नहीं, किसने मालूम नहीं, हालेलुया, हमारे बैंक अकाउंट में हालेलुया कुछ अमाउंट डाले थे, हालेलुया। कौन अभी तक हमें पता नहीं है खोलो कौन है, कि हमें फ़ोन करके भी नहीं बताए थे कि हम लोग डाल रहे या डाले हैं करके, कि कुछ अमाउंट हमारे हालेलुया जो ग्रोसरी के लिए चाहिए वो प्रभु के अनुग्रह से हमें दिए थे, हालेलुया। तो हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष दे, या प्रभु यीशु मसीह ही हालेलुया हमारे लिए ऐसा द्वार खोला। और वही नहीं, एक बहन, हमारे कलीसिया में एक बहन ने सच में अद्भुत रीति से, देखिए हालेलुया, प्रभु हम जो करते हैं उसका हालेलुया प्रतिफल जरूर उससे भी बढ़कर देने वाला प्रभु अनुग्रह है, हालेलुया, अनुग्रहकारी है। आज दिन हमारे कलीसिया में ऐसे एक आशीष में देख रही हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, कलीसिया के बच्चे, उसमें से एक लड़की, हालेलुया, उनका पूरा सैलरी निकाल कर आके दी है, हालेलुया, पूरा सैलरी, फर्स्ट सैलरी, हालेलुया, ये प्रभु के लिए मैं देने के लिए मैंने हालेलुया मन्नत काई है करके उसने पूरा सैलरी ला के दी है, अपने जीवन की जीविका को दे दी है उसने, हालेलुया। प्रभु में मैं प्रभु को बहुत कोटि धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमसे भी बढ़कर, हमको जो वहाँ तैयार किए थे उससे भी बढ़कर प्रभु ने यहाँ कलीसिया के लोगों को प्रभु ने तैयार किया है। हम कुछ नहीं है इनके सामने। जो कलीसिया में आज दिन प्रभु यीशु मसीह समर्पण के साथ बच्चों को लेकर जा रहे हैं, समर्पण के साथ आपको आज दिन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आगे बढ़ा रहे, उनके सामने हम कुछ नहीं है। ऐसे समर्पण प्रभु आज दिन हमारे कलीसिया में दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत
बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को ही महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, सच में हालेलुया। प्रभु ने ऐसे मन दिया है, थोड़ा ही है, पूरा थोड़ा दे दिया है उन लोगों ने। हालेलुया, हमारे कलीसिया के लोगों में प्रभु ने ऐसा समर्पण दिया। इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपको और भी बहुतायत आशीष दे यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐसे ही यहाँ फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लोग भी हैं, उनके समय में, उनके थोड़े समय में प्रार्थना के लिए दे रहे हैं। हालेलुया, उनके जो समय है उसमें से सुसमाचार के लिए दे रहे हैं टाइम, सुसमाचार देने के लिए टाइम दे रहे। पास्टर जी हमारी कलीसिया में सुसमाचार के लिए महीने में एक लीव लेता था, केवल सुसमाचार के लिए ही एक लीव लेते थे। हालेलुया, पूरा महीने में जो एक दिन उनका लीव रहती है, वो एक दिन केवल उसने सुसमाचार के लिए ही वो लीव को इस्तेमाल करते थे, और दूसरा किसी के लिए भी नहीं। मुझे कहाँ भी ले जाने के लिए और घूम फिरने के लिए, घुमाने के लिए वो टाइम उसे इस्तेमाल नहीं करते थे। वो पूरा दिन केवल हालेलुया सुसमाचार को फैलाने के लिए वो जाते थे, वो टाइम लेते थे, वो उसके लिए वो टाइम को इस्तेमाल करते थे। हालेलुया। और हर गुरुवार को ट्रेन में जाते वक्त और आते वक्त वो पैम्पलेट्स को बांटने के लिए समर्पण कर लिया है। हालेलुया। मतलब देखिए, जो कुछ भी है उसमें से निकाल के देना। हालेलुया। जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है उसमें से निकाल के देना वो बहुत बड़ा बात नहीं है, मगर हमारे पास थोड़ा है उसमें से जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह उसका रिवार्ड अवार्ड देता है। इस धरती पर भी देता है और स्वर्ग राज्य में भी हमारे लिए आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। यह सच में ये प्रभु का महिमा मिले। यहाँ फिलाडेल्फिया कलीसिया भी वैसे ही लोग हैं, ऐसे एक समर्पण के साथ वचन के अनुसार चलने वाले, वचन का पालन करने वाले लोग हैं, और दूसरा कुछ भी नहीं उनके मन में, और दूसरा कुछ बात ही नहीं उनके अंदर। हालेलुया। पूरा वचन से भरे हुए लोग हैं वो लोग, वचन जैसे कह रहे हैं उसके अनुसार चलने वाले लोग हैं। सिस्टर पास्टर जी के मुंह से जो कुछ भी वचन निकल रहे उसके वचन के अनुसार समर्पण करते हुए आगे बढ़ने वाले लोग हैं वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। सच में उस कलीसिया को देखकर प्रभु कह रहा है, हालेलुया, मैं आपके कामों को जानता हूँ, मैं आपके सामने एक द्वार को खोल के रखा हूँ, वो द्वार से आपको आशीष मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी तक जो कलीसियाओं के बारे में हमने सीखे हैं उसमें कुछ तो कुछ गलतियाँ ही निकली है, कुछ गलती। एक कलीसिया में एक गलती, एक कलीसिया में 2-3 गलतियाँ, एक कलीसिया में पूरा गलतियाँ ही। ऐसे गलतियों को हम देख सकते हैं, मगर इस कलीसिया में कहाँ गलतियाँ ही नहीं निकली है, गलती का बारे में ही नहीं बात किया है, क्योंकि उस कलीसिया में गलतियाँ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले हमने बोले हैं कि प्रेम है उस कलीसिया में, और दूसरा बात है वचन का पालन करने वाला कलीसिया है ये कलीसिया। वचन को बाजू में रखने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हालेलुया। वचन के अनुसार चलने वाले हैं लोग। हालेलुया। सच में वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे तो गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। सिस्टर, हम तो इंसान हैं, तो हम लोग गलतियां करेंगे नहीं। वचन के अनुसार चलने के लिए हम लोग एक निर्णय लिया तो गलतियां नहीं कर सकते हैं हम लोग। ये कलीसिया को देखकर हम लोग ये सीख सकते हैं ज़रूर। फिलाडेल्फिया कलीसिया से हम लोग ये बात सीख सकते हैं। हालेलुया। गलतियाँ, बिना गलतियाँ से भी इंसान जी सकते हैं। अरे ये मिट्टी का शरीर है, मांस का शरीर है, गलती करेगी नहीं। जब ये शरीर को परिपूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन में हम लोग बना के रखेंगे तो गलतियां नहीं करता है ये शरीर। हालेलुया। इंसान गलतियां नहीं कर सकता है। हालेलुया, यस हालेलुया। परिपूर्ण रीति से बनी हुई कलीसिया है फिलाडेल्फिया कलीसिया। हालेलुया। यस, आज दिन फिलाडेल्फिया कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह आज दिन हमें यह सिखा रहा है कि वचन का पालन करने वाले और प्रेम से, परमेश्वर की प्रेम से बने हुए लोग गलतियां नहीं करेंगे, उनके अंदर गलतियां नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। तो यहाँ कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, फिर से आएंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8वां वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया आपने। हालेलुया।
यस हालेलुया, वहाँ भी सतावट है, उस कलीसिया के बीच में भी सतावट है। देखिए, ईमानदारी से चलने वालों के जीवन में सतावट होती है। ईमानदारी से प्रभु के वचन के अनुसार वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ने वालों के जीवन में कुछ सतावट आती है। हालेलुया, कुछ सतावट आती है, क्योंकि ईमानदारी से जीना ये मामूली बात नहीं है। मगर ये कलीसिया समर्पण कर लिया है, समस्या आने दो, हमारे ऊपर सतावट आने दो, कुछ भी आने दो, मगर हम लोग हमारे पवित्रता को नहीं खोएंगे। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया ईमानदारी के बारे में, वो हम लोग नहीं खोएंगे। ऐसे एक निर्णय के साथ वो कलीसिया चलने लगी है। हालेलुया। तो उनको ऐसा समस्या आया कि यीशु मसीह को इनकार करने वाले समस्या उनके पास आया, फिर भी उन लोगों ने यीशु मसीह को इनकार नहीं किया है। देखिए, वहाँ उनके बीच में यहूदी लोग रहते थे। फिलाडेल्फिया कलीसिया के बीच, फिलाडेल्फिया के नगर में यहूदी लोग भी रहते थे। हम पहले स्मिरना कलीसिया में हम देखे हैं कि यहूदी लोग बहुत कठिन रीति से व्यवहार करते थे मसीह लोगों के साथ, बहुत कठिन रीति से व्यवहार करते थे कि मसीह को छोड़ना पड़ेगा, मसीह को छोड़कर हमारे धर्म में सही रीति से रहना पड़ेगा। ऐसे एक सतावट यहूदी लोग लाते थे उस समय में, मसीह लोगों को बहुत सतावट देते थे। तो उसके बीच में भी कुछ यहूदी लोग हैं, कहलाने में तो वो लोग यहूदी लोग हैं, मगर उनका अंदर शैतानियत है, बहुत उनके अंदर शैतानियत है, मतलब शैतान के मन से भरे हुए यहूदी लोग हैं। सच में यहूदी लोग होते तो प्रभु यीशु मतलब जो परमेश्वर ने उन लोगों को सिखाया है वो आज्ञाएं उनके मन में रहता है, दूसरों को प्रेम करना, दूसरों से अच्छे से व्यवहार करना। मगर वो लोग कहलाने में तो यहूदी लोग हैं, मगर उनके अंदर शैतान की बात छुपी हुई है, शैतान के स्वभाव से भरे हुए हैं, शैतान के मन से वो लोग काम करते थे, शैतान के मन से मसीह लोगों को वो लोग सताते थे हमेशा। तो ऐसे लोगों की वजह से वो कलीसिया बहुत सताव पाई है, फिर भी उन लोगों ने यीशु मसीह को इनकार नहीं किया है, यीशु मसीह को उन लोगों ने छोड़े नहीं है, फिर भी वो लोग मजबूत रीति से यीशु मसीह का पीछा किया है। क्या आज दिन हमारे परिवारों में ऐसी परिस्थिति है? तो यीशु मसीह आज दिन फिलाडेल्फिया कलीसिया के द्वारा हमें एक बात सिखा रहा है, अंत तक तामे रहो। विश्वास को जो कुछ भी आप सीख रहे हो वचन, हालेलुया, वो वचन को थामे रहो, मुझे इनकार मत करो। यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, हालेलुया, इनकार मत करो यीशु मसीह को, प्रभु के वचन को इनकार मत करो। सताव को देखकर, परिवार के अंदर की बातों को देखकर, परिवार में जो सताव आपको मिल रहा है, बाहर दोस्तों के बीच में जो सताव आपको मिल रहा है, उसे, उस परिस्थितियों को देखकर यीशु मसीह को बिल्कुल इनकार मत करो। तो यीशु मसीह उसका भी रिवार्ड देने वाला परमेश्वर है। यस हालेलुया। देख क्या कह रहा है इन लोगों से कि और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। देख, अभी देखो क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह उन लोगों से, उस कलीसिया से, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पांव पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। जो आज दिन आपको सता रहे हैं, वो जो झूठ बोलने वाले कहलाते हैं यहूदी, मगर वो लोग शैतान की कार्य करते हैं, वो लोग को लाकर मैं आपके पैरों के पास गिराऊंगा। उन लोगों को, वो लोग आके आपके पैरों के पास पड़ेंगे, देखेंगे मैं आपसे कितना प्रेम कर रहा हूं। वो अपने आंखों से देखेंगे, वो आके आपको क्षमा मांगेंगे, आपके पैरों के पास आएंगे वो लोग। उसका मतलब है वो लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब है आज दिन जो कोई भी आपको इनकार कर रहे, आज दिन जो कोई भी आपको सता रहे मेरे नाम से, वो लोग भी आकर मेरे नाम को मानेंगे, आपके पैरों के पास आएंगे कि जो परमेश्वर, आप जो यीशु मसीह को आप विश्वास कर रहे हो, वही सच्चा और पवित्र है। वो परमेश्वर हमको भी चाहिए। ऐसे बोलेंगे, ऐसे दिन आएगा जरूर। वैसे उन लोगों को, हालेलुया, यीशु मसीह एक वादा दे रहा है, एक वादा दे रहा है उन कलीसिया को
फिलाडेल्फिया कलीसिया को आज दिन जो सता रहे आपको, वो आपके पास आकर आपके पैरों को छुएंगे। सच में आज दिन आप सही रीति से खड़े होने वाले व्यक्ति है तो एक भी हो घर पे आप सही रीति से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आप खड़े होने वाले हैं तो, यीशु मसीह का नाम पकड़ कर खड़े वाले आप है तो, यीशु मसीह जो आज दिन आपको इनकार कर रहे हैं, जो आज दिन आपको सताव दे रहे हैं, उन लोगों को आपके पैरों के पास लेकर आएगा। आपको उनके पीछे भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से यीशु के पास रहो, आप सही रीति से यीशु मसीह को पकड़ के रहो, प्रभु यीशु मसीह उनको ही आपके पास लेकर आएगा। मगर प्रॉब्लम हमारा हालेलुया ऐसा है कि जब सताव हमारे पास आती है तो उस सताव को हम स्वीकार नहीं करते, उस सताव को मतलब क्या बोलते हम लोग इनकार कर देते कुछ लोग, तो उसके वजह से प्रभु का नाम नहीं महिमा पाती है, उसके वजह से प्रभु का नाम महिमा नहीं पाती है और हमारे जीवन में भी कुछ आशीषें नहीं देख सकते हैं। हालेलुया। मगर प्रभु के लिए हम खड़े हो जाएंगे, सताव के बीच में भी, क्लेश के बीच में भी, समस्याओं के बीच में भी यीशु मसीह का नाम को पकड़े हम रहेंगे तो ज़रूर एक दिन आएगा जो हमें सता रहे, जो आज दिन हमें क्लेश लेकर आ रहे, वही लोगों को प्रभु यीशु मसीह हमारे पास लेकर आएगा। हालेलुया। यस हालेलुया। हम कई लोगों का आशीष का सोता बनेंगे। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। तो देखिए यहाँ सच में हालेलुया नीचे पढ़ेंगे और हम लोग देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हाँ, और 10वां पढ़ेंगे, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। क्या थामा है इन लोगों ने? धीरज के वचन को थामा है। हालेलुया। गए हफ्ते शुक्रवार के दिन बहुत अच्छा से प्रभु ने हमसे बातें किया है धीरज के बारे में, है ना। धीरज के वचन था पूरा, धीरज से किस रीति से रहना है, धीरज से कैसे आशीष मिलती है ना। ऐसे वचनों को ये कलीसिया हमेशा सुनते थे, आशीषों के बारे में नहीं, बंगलों के बारे में, कारों के बारे में, या हमारे जायदाद के बारे में, या पैसा मिलने के आशीषों के बारे में वचन वहां ज्यादा नहीं होता था। धीरज के बारे में, प्रेम के बारे में, सहनशीलता के बारे में, दीनता के बारे में, ऐसे वचन को ज्यादा उस कलीसिया में सिखाते थे। वाओ, प्रेज गॉड। प्रभु का महिमा मिले। यस, आशीष चाहिए। मगर हम लोग रविवार के दिन हमने सीखे हैं कि संसार के आशीषों के ऊपर हम मन नहीं लगाए, स्वर्ग के आशीषों के ऊपर हम मन लगाएंगे तो क्या होगा? संसार के हालेलुया जो कुछ भी आशीष है इस धरती का वो भी मिलेगा और वो भी मिलेगा। हालेलुया। सच में वहां उस कलीसिया में कैसे वचन सिखाते थे? स्वर्ग के आशीष के बारे में सिखाते थे, धीरज के बारे में सिखाता था। हालेलुया। वहां का पास्टर या कोई भी वहां के सिस्टर, वो लोग धीरज के बारे में सिखाते थे, प्रेम के बारे में सिखाते थे, स्वर्ग के आशीषों के बारे में सिखाते थे। ऐसे वचनों को जब वो कलीसिया सुनते थे तो उसे बहुत अच्छे से स्वीकारते थे, उसके अनुसार चलते थे। वो लोग थामे रखते थे वो वचनों को अपने मन में हमेशा। एक दिन छोड़ दी, एक दिन पकड़ लिया, वो हफ्ता अच्छा से धीरज से रहे, दूसरा हफ्ता गया, धीरज गया, सहनशीलता गया, दीनता गया। ऐसे नहीं रहते थे वो लोग। एक बार एक वचन उनके मन में लिया तो जिंदगी भर उस वचन के पालन करते थे वो लोग। इसीलिए उनके बीच में गलती नहीं है, इसीलिए उनके बीच में गलतियां है ही नहीं। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम लोग रविवार को वचन सुना तो रविवार अच्छा है, सोमवार अच्छा है, गया, मंगलवार तक गया, फिर मंगलवार वचन मिलेगा तो फिर से वचन लेकर हम लोग मंगलवार टीके, बुधवार टीके, गुरुवार तक टीके, फिर से गया, फिर से शुक्रवार को वचन लेना। मतलब हर टाइम हम लोगों को नया नया ही। मगर इन लोगों का ऐसा नहीं है, एक बार एक वचन उन लोगों ने लिया है, उसके अनुसार उन लोगों ने समर्पण भी कर लिया है, तो उस रीति से वो जिंदगी भर चलते थे कलीसिया। अपने जीवन भर उस रीति से वो लोग समर्पण करके चलते थे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उस कलीसिया में गलतियां नहीं है। हर समय हर वक्त वो अपने आप को सही करते हुए, अपने आप को हर बातों में वो लोग तैयार कर ले रहे थे, अपने आप को मन फिरा होकर परिपूर्ण रीति से अपने आप को बना ले रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं बन रहा हूँ,
यीशु मसीह के लिए मैं ऐसे एक समर्पण कर रहा हूँ, यीशु मसीह के लिए एक धीरज से मैं भर रहा हूँ। ऐसे एक अपने आप को हमेशा हमेशा तैयार करते करते, हमेशा तैयारी में, हमेशा सिद्ध होकर जीने के लिए, हालेलुया, वो तैयार होते थे। उसी के ऊपर मन लगा रहे वो लोग, तैयार होने के विषय में ही मन लगा रहे वो लोग, परिपूर्ण होने के विषय में वो लोग मन लगा रहे हैं। इसीलिए गलतियां नहीं है उनके बीच में, हालेलुया। और देखिए क्या बोल रहा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यीशु मसीह वहां कह रहा है कि क्लेश के दिन, समस्याओं के दिन इस धरती पर जरूर आएगा। बीमारियां, विपत्ति, महामारी, इन सारे बातें इस धरती पर आएगा। लोगों को परखने के लिए बहुत सारे समस्या, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना पृथ्वी पर, हालेलुया। कैसे परीक्षा आएगा, जरूर महाक्लेश आएगा। उसके बीच में भी मैं क्या करूंगा, आपको बचा के रखूंगा, आपको इतना सा भी हानि होने नहीं दूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना अच्छा वादा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, कितना अच्छा से उन लोगों को बोल रहा है, मैं बचा के रखूंगा। क्लेश आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, हालेलुया, बीमारी आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको बचा के रखूंगा। मृत्यु, अचानक मृत्यु आपके बीच में नहीं आएगा। बीमारी की वजह से मर गया, ऐसा परिस्थिति नहीं आएगा आपके बीच में। अचानक एक व्यक्ति मर गया, उसके समय से पहले मर गया, वैसे अवस्था आपके बीच में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे वचन को थामे रखे हो, मेरे वचन का पालन करने वाले हो आप। इसीलिए मैं आपको समस्याओं के बीच में नहीं छोड़ूंगा। वो समस्या आपको, हालेलुया, मार नहीं सकता, हालेलुया, नष्ट नहीं कर सकता आपको, हालेलुया, यस, हालेलुया। और 11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। देखिए, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। उन लोगों से बोल रहे यीशु मसीह, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं जल्दी से जल्दी आपके बीच में आऊंगा, हालेलुया। और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। अभी तक आप जैसे जी रहे हो, अभी तक जैसे आप वचन को थामे रहे हो, अभी तक जैसे आप पालन कर रहे हो वचन का, अभी तक आप थोड़े में से देने के लिए समर्पण किए हो, ये अंत तक आप क्या करो, थामे रहो, कि ताकि कोई भी आपके ऊपर अभी फिलहाल, मतलब यीशु मसीह उन लोगों से बोल रहा है कि जो मुकुट अभी आपके सिर के ऊपर मैंने रख दिया है, इस मुकुट को कोई चुरा ना ले सके। आप क्या करो, थामे रहो, हालेलुया। क्या करो आप, क्या करो आप, थामे रहो। हाँ, 12, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। क्या करूंगा मैं परमेश्वर के भवन में एक खंबा बना के खड़ा करूंगा। देखिए, अभी हम लोग ने 7 कलीसियाओं के बारे में सीखे हैं, 7 कलीसियाओं के बारे में सीखे हैं। तो इसमें से कौन सा कलीसिया को एक नकल के रूप में हम देख रहे हैं? केवल फिलाडेल्फिया कलीसिया को ही हम लोग एक नकल के रूप में हम देख रहे हैं। मतलब उस जमाने से लेकर, उस जमाने से पहले शताब्दी, पहले जमाने से लेकर अभी तक इस कलीसिया के बारे में बातें करते रहे हम लोग। मतलब एक खंबे के रूप में वो स्थिर हो गया है कलीसिया पूरा। मतलब दुनिया में जितने कलीसिया भी बने हैं, जितने कलीसिया, आज दिन बहुत सारे कलीसिया है दुनिया में, इन सारे कलीसियों के बीच में एक नकल बनकर, एक छाप बनकर इस कलीसिया को परमेश्वर ने खंबे के रूप में स्थिर कर दिया है, खंबे के रूप में उन्हें स्थिर कर दिया है। वाओ, कैसे बात है, देखिए। थैंक यू जीसस। सच में हम भी प्रभु के वचन पालन करने वाले, प्रभु के वचन को पकड़े हुए लोग, थामे हुए लोग हैं, तो प्रभु के वचन में बने हुए लोग हैं, तो प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तो हमें व्यक्तिगत रूप से कलीसिया में और हमारे परिवारों में, हमारे पीढ़ी तक हमारे नाम को प्रभु स्थिर कर देगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे नाम को ऐसा स्थिर कर देगा, स्थिर बना रह देगा कि बोलेंगे हमारे बाद में की पीढ़ी लोग और हमारे पोता पोती के लोग भी हमारे बारे में बातें करेंगे। मेरे नानी, मेरे दादी, मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसा भक्ति में स्थिरता से चलने वाले लोग हैं, ऐसे बोलेंगे हमारे बारे में। एक नकल बनकर प्रभु हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। और क्या कह रहा है?
वह फिर कभी जो जय पाएंगे परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। मतलब कभी भी वो खंभा गिरेगा नहीं। और मैं अपने परमेश्वर का नाम, देखिए ये बहुत ध्यान से सुनिए, मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से आने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ? मैं मेरा परमेश्वर का नाम दूंगा उसे। आप जानते हो फिलाडेल्फिया ये जो नगर है आज भी है, आज भी है। अभी तक हम जितने कलीसियाओं के बारे में हमने देखे हैं उसका नाम फेम कुछ भी नहीं है, वो पूरा बिगड़ा हुआ अवस्था में है वो पूरा नगर। मगर ये जो फिलाडेल्फिया नगर है आज भी है, टर्की में रहता है, टर्की में आज भी वो नगर है। उस नाम का, उस फिलाडेल्फिया तभी नाम उसका है। अभी वो नगर का नाम क्या है जानते हो आप? अल्लाह शहर। हालेलुया। क्या है? अल्लाह शहर। हालेलुया। मतलब कुछ सालों के बाद में वो जगह को मोमेडियंस मतलब मुसलमान लोग आके हमला कर लिया और वो अपने वश में ले लिए। तो मुसलमान लोग ने उनको एक नाम दिया था कि मतलब उसे वो नगर को उन लोगों ने वो जानबूझ के दिया या पता नहीं कैसे दिया मालूम नहीं, उन लोगों ने उस नाम को अल्लाह शहर करके नाम रखा है। आप जानते हो अल्लाह का मतलब क्या है? उसका नाम है परमेश्वर। परमेश्वर, अल्लाह का मतलब है कि परमेश्वर। हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर करके हम लोग बोलते हैं, वो लोग परमेश्वर को क्या कहते हैं? अल्लाह करके बोलते हैं। मतलब अल्लाह शहर मतलब परमेश्वर का नगर है वो। हालेलुया। परमेश्वर का नगर करके आज भी उस नगर को बुलाते हैं। हालेलुया। आज भी उस नगर में टिकट लेके जाना है तो आप क्या बोलना चाहिए मालूम? अल्लाह शहर के लिए एक टिकट दीजिए, परमेश्वर का नगर के लिए एक टिकट दीजिए, ऐसा बोलना चाहिए। मतलब आज उसका नाम क्या है? उस नगर का नाम अल्लाह शहर। आप जानते हो बाकी के कलीसिया के जो नगर है उस नगरों में आज क्रिश्चियनिटी नहीं दिखती है, मतलब मसीह के लोग नहीं दिखते। मगर आज भी मोमेडियंस के बीच में ये अल्लाह शहर में कई लोग मसीह के लोग आज भी स्थिर हैं। हालेलुया। वहाँ के आज का पॉपुलैरिटी देखेंगे तो उस नगर के, उस छोटा नगर के पॉपुलैरिटी आज 15,000 लोग हैं। 15,000 से थोड़ा ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये 15,000 के बीच में कम से कम वहाँ कलीसिया 7 कलीसिया तक है उनके बीच में। हालेलुया। 7 कलीसिया और छोटे छोटे कलीसिया है उनके बीच में। 7 कलीसिया, फेमस कलीसिया है उनके बीच में, बड़े बड़े कलीसिया। और उनके बीच में कम से कम वो 15,000 लोगों में 7,000 लोग मसीही लोग हैं। मतलब आधा से थोड़ा सा कम मसीही लोग ज़्यादा है, बाकी लोग मोमेडियंस रहते हैं। मोमेडियंस लोग ने मतलब मुसलमान लोग ने इन लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, इन लोगों का विश्वास को चेंज करने के लिए बहुत कोशिश किए थे, अभी भी कोशिश कर रहे। वो लोग जानबूझकर उन लोगों ने क्या किए थे मालूम? टर्की का राज्य लोग ने क्या किया मालूम? उनके बीच में मस्जिदों को बनाए थे, जानबूझकर 11 मस्जिदों को बनाए थे। फिर भी वहाँ के जो मसीह लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को इनकार आज तक भी उन लोगों ने इनकार नहीं किया है। स्थिर रह गया उनका विश्वास। एक खम्बे के जैसा प्रभु ने खड़ा कर दिया उस नगर को, उस कलीसिया को आज भी। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु एक वादा देता है ना, वो वादा अंत तक काम करता है। हालेलुया। देखिए अभी ये खत लिखकर कितना साल हो गया मालूम? कम से कम 2000 पहले 2000 साल मतलब 1900 साल पहले लिखी हुई खत है ये। आज भी इस खत का जो सामर्थ्य है, जो वादा है, आज भी वो निभाता आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। उन लोगों के सामने द्वार खोल के रखा तो उसे कोई अभी तक बंद नहीं कर पाया है। अभी तक, आज तक उस द्वार को कोई बंद नहीं कर पाया। उनका विश्वास को कोई कम नहीं कर पाया। उनका हालेलुया, उनको प्रभु में से कोई हटा नहीं पाए हैं। हालेलुया। आज भी वो नगर में हालेलुया अच्छा से दाग का बारी होती है, फूलों का बारी होती है, बहुत अच्छा से वो नगर हालेलुया प्रफुल्लित है आज भी। क्यों? क्योंकि एक उस दिन उस कलीसिया के लोग ने ऐसे एक समर्पण के साथ चले हैं।
आज दिन प्रभु यीशु मसीह भी हमसे एक बात कह रहा है कि आप भी समर्पण के साथ मेरे वचन के अनुसार चलने वाले हैं तो जो वादा आज दिन आपको मैं दे रहा हूँ, ये पीढ़ी पीढ़ी देखेंगे ये वादाओं को, पीढ़ी पीढ़ी आपके परिवारों में पीढ़ी पीढ़ी लोग देखेंगे ये वादाओं को। हालेलुया, इसे कोई भूल नहीं सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, सच में प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, आज दिन एक समर्पण के साथ प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के वचन के लिए, हालेलुया, एक समर्पण के साथ, हालेलुया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। सच में हालेलुया, इस रीति से प्रभु हमारे कलीसिया को भी चला रहे, मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु ने ऐसे विश्वास हमारे बीच में, ऐसे एक समर्पण हमारे कलीसिया में, ऐसे एक वचन प्रभु हमारे बीच में, कितना अच्छा वचन प्रभु हर हफ्ते हमें देख रहा है, सामर्थ बनाने के लिए, प्रभु के लिए, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के लिए तैयार होने के लिए हर हफ्ते जो वचन प्रभु दे रहा है उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हालेलुया, प्रभु का हालेलुया वादा जो कुछ भी हमारे आज दिन प्रभु ने हमारे जीवन में किया है वो निभाएगा, वो स्थिर करेगा, हमारे जीवन में उनका हालेलुया सच्चाई को प्रकट करेगा। यस, हम लोग खड़े हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पापा, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। यस, हम लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए हम लोग एक समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे कि प्रभु हमसे क्या सिखा रहा है। धीरज का वचन सिखा रहा है तो धीरज से रहने के लिए, प्रेम का वचन सिखा रहा है तो प्रेम से रहने के लिए, समर्पण का वचन सिखा रहा है तो समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए, वचन का पालन करने के लिए, वचन को थामे रखने के लिए, यस एक समर्पण हमारे जीवन में करेंगे। यस हालेलुया, बुझा हुआ अवस्था में हम लोग नहीं रहे। फिलाडेल्फिया कलीसिया को प्रभु ने कैसे मुकुट दिया है, देखिए, उनके सामने द्वार खोल के रखा, अभी तक उन्हें कोई बंद नहीं कर पाया। बाकी की कलीसिया के नगरों के बारे में हम आज के परिस्थिति में, आज के ज़माने तक हम देखेंगे तो उसका नाम फेम कुछ भी नहीं है, मगर आज भी फिलाडेल्फिया का हालेलुया नगर है। आज भी उस नगर को परमेश्वर नगर करके बुलाते हैं। आज भी उस नगर में समृद्धि और प्रफुल्लित है। आज भी उधर मसीह के लोग हैं। उनका विश्वास को कोई चुरा नहीं सके अभी तक, उनका विश्वास को कोई चुरा नहीं सके। ऐसे के समर्पण आज दिन रह गया है। कैसे? एक ही एक उन लोगों ने ऐसे एक समर्पण, उनके थोड़े ही जो कुछ भी उनके पास थोड़ा है उसमें वो लोग देने के लिए, करने के लिए आगे बढ़े हैं। आज दिन प्रभु की महिमा मिले। हमारे कलीसिया में भी ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच में भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को समर्पण के साथ अपने ज़िंदगी को, अपने समय को, अपने जो कुछ भी है थोड़ा उसमें से देने के लिए, जो कुछ भी है उसमें से समय निकालने के लिए, जो कुछ भी है उसमें से समाचार फैलाने के लिए समर्पण किया हुआ लोगों को प्रभु खड़ा किया है। इन बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यस हालेलुया। आज दिन अभी तक ऐसा समर्पण आपके अंदर नहीं तो एक समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, वचन का पालन करने के विषय में, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के विषय में समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू डैडी। हालेलुया, 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 स्तोत्रम स्तोत्रम। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया उचित रीति से हमारा ऊपर अनुग्रह दिखा रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह नाम में हमसे बात किया परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, वचन की द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, उसका शक्ति हमारे बीच में दिखा रहा है। परमेश्वर ने हमसे बात किया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। कलीसिया से बात किया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलाडेल्फिया लोग है, फिलाडेल्फिया कलीसिया का लोग है, बहुत सामर्थ्य में
सामर्थ्य में बहुत कम ही लोग हैं, सामर्थ्य में बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की हालेलुया वचन को स्वीकार करने वाला लोग है आगे। वो परमेश्वर की वचन के अनुसार जीने के लिए समर्पित किया लोग है, पवित्र दिल से, सच्चाई प्रेम से, पवित्र दिल से परमेश्वर को हालेलुया पवित्र प्रेम में, पवित्र हालेलुया सच्चाई और सच्चाई प्रेम में, पवित्र दिल में फिलडेल्फिया लोग आगे बढ़ रहा है। इसलिए उन लोगों के लिए आशीष आज भी जिंदा, आज भी स्थिर है। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो कुछ दरवाजा खोला है आज भी खुला हो गया है। हालेलुया। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने हालेलुया जो स्थिर किया है आशीष, अभी भी वो आशीष है इन जीसस ने। परमेश्वर की सामने हालेलुया आज कलीसिया परमेश्वर की दया के अनुसार सच्चाई दिल से, सच्चाई प्रेम में वचन स्वीकार करके जीने के लिए कलीसिया आगे बढ़ रहा है। इसलिए परमेश्वर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, पीढ़ी पीढ़ी लोगों के लिए यीशु मसीह नाम में परमेश्वर द्वार खोल रहा है। परमेश्वर द्वार खोल रहा है, कोई चोरी नहीं सकता है। परमेश्वर ने दिया हुआ ब्लेसिंग्स के लिए, परमेश्वर ने दिया हुआ मार्ग कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। रिबाला शंदा रगदना, जैसा आज पवित्र से, आज प्रेम से बढ़ रहे, वैसे ही सदा काल परमेश्वर के लिए, वैसे ही सदा काल परमेश्वर के लिए, सदा काल परमेश्वर के लिए पवित्र दिल से, पवित्र प्रेम से कलीसिया यीशु मसीह नाम में आगे बढ़े। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। रिबा कराबाला रबा शिबा बाबा मंदिर में एक खंबे के जैसा स्थिर कर रहा है परमेश्वर ने, एक नया नाम दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, नया नाम। और हालेलुया मंदिर में एक खंबा के जैसे, इतना आशीष की बात है, सब लोग देख सकता है। हालेलुया खंबे को, हालेलुया इतना आनंद की बात है। हालेलुया परमेश्वर को यीशु मसीह के मुंह से आया हुआ बातों को सच्चा दिल से, सच्चा प्रेम से, पवित्र दिल से, पवित्र प्रेम से स्वीकार करके पालन का पोषण करने वाला लोगों को, और वचन के अनुसार पालन हालेलुया करने वाला लोगों को परमेश्वर स्थिर करता है। हालेलुया ब्लेसिंग स्थिर करता है। हालेलुया थोड़ा समय में ब्लेसिंग्स आना, छंगाई आना, बाद में चले जाना, ऐसा नहीं, सदा काल के लिए स्थिर करता है। सदा काल सच्चाई में स्थिर, हालेलुया सच्चाई में, पवित्र से जीने में, पवित्र रीति से समर्पित करने में सदा काल यीशु मसीह नाम में आगे बढ़ेंगे। और सदा काल परमेश्वर ने जो निर्णय किया आशीषों में सदा काल स्थिर हो जाएंगे इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। परमेश्वर को सत्य मार्ग को छोड़कर, परमेश्वर को सच्चाई दर्शन को छोड़कर, परमेश्वर को सच्चाई बात को छोड़कर दूसरा बात हमको नहीं चाहेंगे, दूसरा दर्शन नहीं चाहेंगे, दूसरा आत्मा नहीं चाहिए हमारे बीच में। हालेलुया दूसरा आत्मा नहीं चाहिए हमारे बीच में। सिर्फ यीशु मसीह को आत्मा को छोड़कर, परमेश्वर की आत्मा को छोड़कर, पवित्र आत्मा का चाल चलन को छोड़कर दूसरा शैतान की चाल चलन नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। परमेश्वर के लिए हम हृदय खोलकर जो कुछ कर रहे, परमेश्वर को दान के रूप में जो कुछ हम समय, पैसा सब कुछ दे रहे, परमेश्वर लिखता है, हम भूल जाता है, परमेश्वर लिखता है, उसकी समय के अनुसार हमारे ऊपर प्रतिफल देता है। प्रेमी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर में हाल जैसा फिलडेल्फिया कलीसिया आगे बढ़ गया है, वैसे ही हम लोग यीशु मसीह नाम में, प्रभु में, पवित्रता में, सच्चाई दिल में, वचन पालन पोषण करने में, यीशु मसीह नाम को स्वीकार करने में, यीशु मसीह नाम में कलीसिया महाराष्ट्र लोग, देखने वाला लोग आगे बढ़े इन जीसस नेम, आगे बढ़े, आगे बढ़े इन जीसस क्राइस्ट नेम, इन जीसस क्राइस्ट नेम। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, 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 हालेलुया। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट हम सुनेंगे। कल का दिन, बुधवार का दिन, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, 7 बजे से 8 बजे तक फ़ोन कॉल प्रार्थना है।
ज़रूर उसमें शामिल हो जाइए। उसके लिए जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप पहले ही हमें दीजिए, बुधवार का दोपहर तक हमें दीजिए, आपके लिए हम प्रार्थना में रखेंगे। और शनिवार को जूम मीटिंग है 7 बजे से लेकर, हालेलुया, जूम मीटिंग है। तो उसके लिए ये हफ्ते खास करके हम लोग शादी होने वाले बच्चों के लिए, शादी जिनका शादी अभी तक नहीं हो रहा है और होने वाला है, और जो कुछ भी रुकावट है, उन सारे बातों के लिए उस दिन शनिवार के दिन प्रार्थना होने वाला है। तो ज़रूर इसमें शामिल हो जाइए, ज़रूर शामिल हो जाइए। जो शादी होने वाला है आपके घर में किसी का भी, तो ज़रूर आप शामिल हो जाइए इसमें कि किस रीति से प्रार्थना करना है। जो शादी होने वाले बच्चों का जीवन में जो रुकावट है शादी के विषय में, उस रुकावटों के बारे में और श्राप तोड़ने के विषय में प्रार्थना चलेगा उस दिन, तो ज़रूर उसमें शामिल हो जाइए। उसके लिए जूम मीटिंग का लिंक आपको पहले ही आप दे देंगे, हम लोग दे देंगे। शुक्रवार तक आपको लिंक भेजा जाएगा, ज़रूर उसे लिंक लेकर जूम में ज़रूर शामिल हो जाए। जितने लोग ये देख रहे हैं वो लोग शेयर कीजिए, उस लिंक को शेयर कीजिए। लिंक आने के बाद जितने लोगों का जीवन में शादी का आशीष अभी तक नहीं आया, तो वो लोग ज़रूर उसमें शामिल हो जाए। प्रभु का आशीष उनके ऊपर हो जाएगा। और रविवार की गवाही के लिए आप कुछ गवाही बताना है तो आप हमें शुक्रवार रात तक दीजिए, शुक्रवार को रात तक हमें गवाही भेजिए। तो उसके लिए वो हम लोग अब उसमें गवाही रखेंगे, हम लोग रविवार की आराधना में गवाही अपलोड करेंगे। तो ज़रूर ऐसे आगे बढ़िए। और ये जो कुछ भी प्रार्थना है, छोटी छोटी क्लिप से ये शेयर कीजिए दूसरों तक। जो आपका अभी फ़िलहाल की परिस्थिति में हम लोग कैसे सेवकाई कर सकते हैं, किस रीति से सुसमाचार फैला सकते हैं। बाहर जाकर हम घर घर में हम लोग जाके सुसमाचार नहीं दे सकते हैं, मगर आज दिन प्रभु ने हमें एक मौका दिया है इस रीति से, हालेलुया। जो वीडियोस आ रहे हैं उसे शेयर कर सकते हैं दूसरों को, जो वीडियोस आ रहे हैं वो नए लोगों को शेयर कर सकते हैं। उस रीति से सुसमाचार हम फैला सकते हैं। हम ज़रूर ये सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष दे, यीशु के नाम से। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, नासरी यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने बेटी को प्रभु यीशु मसीह नाम में इस्तेमाल किया पापा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। स्वर्गीय पापा, आपका पवित्र नाम हमारा मुँह से बोलने के लिए भी हमको योग्य नहीं है। बुलाएंगे तो आपका पवित्र नाम अपवित्र होता है, लेकिन हमारा जीवन में आपका एकलौता पुत्र यीशु की द्वारा अनुग्रह दिखाया, सेवा करने के लिए, हालेलुया, अनुग्रह दिखाया, सेवा करने के लिए प्रभु मौका दिया है प्रभु यीशु की लहू की द्वारा, यीशु की मूर्ति पुनरुत्थान की शक्ति की द्वारा। धन्यवाद 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 प्रभु। सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमेशा हमारे साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.